कि इसका जो बैटल ऑफ प्लासी जो हमने पहले में पढ़ा है पार्ट फर्स्ट कि नवाब सिराजुद्दौला किस तरीके से 30,000 सोल्जर्स को लेकर कंपनी की तरफ कासिम बाजार पहुंचा, वहां कंपनी को डिस्ट्रॉय किया, कंपनी के ऑफिशियल्स को बंद किया वेयर हाउस में, बंद कमरे में, और जो रास्ता था हुगली रिवर से वो ब्लॉक किया, और इस तरह कंपनी को है पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला को पसंद नहीं थी और अंग्रेज चाहते थे कि नवाब सिराजुद्दौला को किस तरह हम हराएंगे। तो हराने के लिए अंग्रेजों को क्या चाहिए, एक पुपेट रूलर चाहे जो जो मुखालिफ हो नवाब सिराजुद्दौला को। और यही हुआ। जब बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत हुई तो जब निगोशिएशन फेल हुई, सिराजुद्दौला कलकत्ता पहुंचे, वहां पर कंपनी डिस्ट्रॉय की। फिर आगे क्या हुआ, एज द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता रीच्ड द कंपनीज ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लिव। देखो इंपॉर्टेंट है, जो ये न्यूज कलकत्ता पहुंची, कलकत्ता की जो ये कलकत्ता फॉल हुआ, कलकत्ता गिर पड़ा, कंपनी टूट पड़ी कलकत्ता में, बंगाल में, ये न्यूज जो ही मद्रास, मद्रास में भी इनकी कंपनी थी, ईस्ट इंडियन कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी मद्रास में भी थी। मद्रास कंपनी में जो फौज का हेड था, कमांडर ऑफ रॉबर्ट क्लिव, रॉबर्ट क्लिव, वो अपना लश्कर, वो अपना फोर्स लेकर मद्रास से अब बंगाल की तरफ वार हुआ, कि वो बंगाल की तरफ जाने लगा, क्योंकि बंगाल में कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई, वहां वेयर हाउस में उनको बंद किया, डिसआर्म किए गए, शिप ब्लॉक किए गए नवाब सिराजुद्दौला ने। अब रॉबर्ट क्लिव मद्रास से फौज लेकर बंगाल की तरफ चल पड़ा। इन 1757 रॉबर्ट क्लिव लेड कंपनीज आर्मी मार्चड अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। रॉबर्ट क्लिव 1757 रॉबर्ट क्लिव मद्रास से कलकत्ता पहुंचा, वहां एक जगह है प्लासी, और प्लासी में सिराजुद्दौला का सामना हुआ। इस तरह बैटल ऑफ प्लासी हुई 1750 में। जो अंग्रेजों की तरफ हेड लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लिव, और जो बंगाल का जो रूलर था वो सिराजुद्दौला था, वो डिफीट हो गया एट द बैटल ऑफ प्लासी। द नवाब सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, सिराजुद्दौला वाज assassinated, and मीर जाफर made the नवाब विदाउट सक्सेशन। यानी नवाब सिराजुद्दौला को गिराया, उसको एग्जाइल किया गया बर्मा की तरफ, वहां पर वो मर गया, और मीर जाफर को नवाब बनाया, यानी वो पुपेट रूलर बना। जो अंग्रेज चाहते थे कि हमें अपना जैसा रूलर मिले जो हमारे काम करे, अब उनको आदमी मिला मीर जाफर। मीर जाफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द assassination of नवाब सिराजुद्दौला। मीर जाफर डाइड इन 1765। जब मीर जाफर मरा, तब तक अंग्रेजों ने बहुत सारी चीजें लाई थी बंगाल में, क्योंकि ये उनका अपना रूलर था, अपने हाथ में इनका रूलर था, अपने इशारों पे चलाते थे इसको, मीर जाफर को। तो काफी और से इस दौरान सिराजुद्दौला के मरने के बाद तक मीर जाफर ने बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी चीजें अंग्रेजों की हेल्प करके यहाँ पे लाई। तो मीर जाफर के मरने के बाद क्या हुआ, आफ्टर द डाइट इन मीर जाफर डाइट 1765, द मूड ऑफ कंपनीज हैज चेंज्ड। अब कंपनी का मूड भी चेंज हुआ। फाइनली द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। यानी अब मीर जाफर भी मरा, मुगल एम्पायर भी खत्म हुआ। अब कंपनी ने सारे इख्तियार एज ए रूलर के जो इख्तियार, रूलर के जो पावर है, दीवान जिसको हम कहते थे, वो दीवान इन्होंने हासिल किया ब्रिटिशर्स ने फ्रॉम द बंगाल। फाइनली द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान। इन्होंने कंपनी को ही दीवान बनाया, कंपनी को ही रूलर बनाया ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। यानी बंगाल खिते में कंपनी अब रूलर बन गई। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन इंटायरली स्टॉप्ड। जो गोल्ड ब्रिटेन से आता था पैसों की सूरत में, पौंड आते थे, अब वो स्टॉप होने लगा। जो कंपनी पे खर्च होता था पैसा, वो स्टॉप होने लगा। नाउ द कंपनी आफ्टर अज्यूमिंग द दीवान, जब कंपनी खुद रूलर बन गई, एज नाउ द रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन कुड बी फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, कंपनीज एक्सपेंस। अब जो खर्चा कंपनी पे आने लगा, वो इन्होंने खुद वसूल किया बंगाल से, इंडिया से वसूल करने लगे। अब जो पहले वहां से ब्रिटेन से आता था खर्चा, वो स्टॉप हुआ। अब कंपनी ने जब दीवान हासिल की, रूलरशिप हासिल की,
अब कंपनी खुद यहाँ से पैसे वसूल करने लगे, अपनी जरूरत जो खर्चा होता था कंपनी के लिए वो खुद इन्होंने यहाँ से वसूल किया। इस तरह बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई। मीर जाफर ने चीट किया सिराजुद्दौला को, और चीट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, वो पुपेट था। तो इस तरह बंगाल जो मुगल एम्पायर था वो खत्म हो चुका है। अब डायरेक्ट इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी रूल करने लगी।